पाकिस्तान को यूएस की तरफ से एक मेजर मिलिट्री अपग्रेड डील मिलने जा रही है, जिसके अंडर उसकी पूरी F-16 फाइटर जेट की फ्लीट को मॉडर्नाइज किया जाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंट्रा ऑपरेबिलिटी को इम्प्रूव करना और एयरक्राफ्ट की लाइफ को कैसे एक्सटेंड करना है, ये पूरा आर्टिकल है। और यहाँ पर जो डील डिटेल्स हुई है, जैसे मान लो यूएस और जो कांग्रेशनल के जो रिव्यू हैं वो क्या हैं, तो ये एक प्रपोज डील है। लगभग 686 मिलियन डॉलर्स की यहाँ पे ये एक डील हो रही है और इसे फॉर्मली यूएस कांग्रेस को नोटिफाई कर दिया गया है, जहाँ पे कांग्रेस के पास 1 महीना होता है या तो डील ब्लॉक करने के लिए या फिर इसे आगे बढ़ा देने के लिए। बेसिकली यहाँ पे यूएस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ये डील यूएस फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट को सपोर्ट करती है और इसे पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस और फ्यूचर जॉइंट मिशन में यूएस और उसके अलाइड फोर्सेस के साथ काम करने में मदद भी मिलेगी। और यहाँ पे उसी के लिए लोग क्या करते हैं, इसी अपग्रेडेड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लिंक 16 कम्युनिकेशन। जो लिंक 16 हमारा इंटीग्रेशन मॉडर्न कम्युनिकेशन यूनिट है, जो कि इन्हांस्ड करता है और जो डेटा है उनको डेटा को एक्सचेंज करेगा। ये सिस्टम एयरक्राफ्ट के बीच में जो रियल टारगेट डेटा होते हैं और वीडियो जो फीड होती है उनको शेयर करने में हेल्प करता है। और इसमें जो इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, जैसे मान लो लिंक 16 के थ्रू मॉडर्न कम्युनिकेशन जो यूनिट है उसे इंस्टॉल होंगे और रियल टाइम इन्फॉर्मेशन शेयरिंग पॉसिबिलिटी जो होगी वो होगी, और यूएस और उसके जो अलाइड फोर्सेस के साथ बेटर कोऑर्डिनेशन अचीव होगा। और जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स के पास क्या है, लगभग 75 F-116 अवेलेबल्स हैं पाकिस्तान के पास, जिसका ये बेसिकली प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं और ये अपग्रेड पूरी फ्लीट पर अप्लाई होगा। जैसे 92 सिस्टम्स की प्रोक्योरमेंट का मतलब है फुल स्केल मॉडर्नाइजेशन टू लेटेस्ट स्टैंडर्ड। और ये उसी जो भी हमारे जो फ्लीट है 92 सिस्टम्स का, उसको प्रोक्योर करके ये उसके लेटेस्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको मॉडर्नाइज करेंगे और इसकी जो इंट्रा ऑपरेबिलिटी है उसको और बढ़ाएंगे यूएस की फोर्सेस के साथ। अब यहाँ पे इससे इंश्योर होगा कि सारे जितने भी F-16 जितने भी हैं उसको सेम कम्युनिकेशन और इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स पर होंगे, जिससे जॉइंट ऑपरेशन स्मूथ होंगे और यूएस फोर्सेस के साथ इनकी इंट्रा ऑपरेबिलिटी को मैक्सिमम जो है वो इन्हेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये अपग्रेडेशन क्या हो रहा है, जैसे F-16 की जो फ्लीट है ना उसकी ऑपरेशनल लाइफ को कम से कम 2040 तक एक्सटेंड कर देंगे, जिससे मंथली सेफ्टी जो इश्यूज़ हैं वो कम होंगे और लॉन्ग टर्म एयर डिफेंस कैपेबिलिटी भी बनी रहेगी। अब यहाँ पे जो रोल है लॉकहेड्स का, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा जो माइग्रेट का हो रहा है कि जैसे ये रिड्यूस करेंगे जो भी फ्लाइट सेफ्टी रिस्क है मॉडर्न कंपोनेंट के साथ, और ये लॉन्ग टर्म एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है उसको इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे यही है कि इसे पूरा अपग्रेड प्रोग्राम को लॉकहेड मार्टिन जो F-16 के ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर हैं वो कैरी आउट करेगा और कंपनी एयरक्राफ्ट के सिस्टम को मॉडर्न कंपोनेंट से रिप्लेस करेगी। अब यहाँ पे इनका सीमलेस इंटीग्रेशन है, जहाँ पे यूएस डिपार्टमेंट के मुताबिक ये अपग्रेड पाकिस्तान एयरफोर्स और यूएस की एयरफोर्स के बीच में कॉम्बैट ऑपरेशंस, जॉइंट एक्सरसाइजेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा। अब यहाँ पे क्या है, नो वेपन पैकेज जो है इनकी नो वेपन पैकेज अभी के लिए इन लोगों ने, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस डील में कोई वेपन पैकेज इंक्लूड नहीं है, लेकिन अपग्रेड जो भी हैं ऐसे हैं जिससे फ्यूचर वेपन के इंटीग्रेशन के लिए रेडी प्लेटफॉर्म बनाते हैं। अब यहाँ पे पॉसिबल फ्यूचर क्या हो सकता है, अब यहाँ पे यह है कि फ्यूचर में पाकिस्तान को लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स या फिर एंटी रेडिएशन मिसाइल्स मिल सकती हैं जो एनिमी रडार सिस्टम को टारगेट कर सकती हैं। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन क्या है, जैसे रीजनल एयर डिफेंसेस के, तो अगर एडवांस्ड मिसाइल इंटीग्रेट होती है और इसका इम्पैक्ट रीजनल एयर डिफेंस बैलेंस पर पड़ेगा, तो खास करके इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा। तो अब यहाँ पे एक्सपर्ट्स का बेसिकली ओपिनियन क्या है कि एविएशन एक्सपर्ट जो है अंगद सिंह के अकॉर्डिंग ये डील मेनली इंट्रा ऑपरेबिलिटी अपडेट है। इसका गोल है कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास F-16 हैं उसको मॉडर्न कम्युनिकेशन और इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स पर लाना है, ताकि यूएस की जो एयरक्राफ्ट है उसके साथ एक बेटर कोऑर्डिनेशन जो है वो हो सके। और जैसे लॉकहेड जो मार्टिन सिर्फ पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं है, कंपनी ने पहले इंडिया को भी एडवांस्ड F-16 वेरिएंट्स ऑफर किए थे, जो कि कहीं ना कहीं जो कि कंपनी ने पहले इंडिया को भी एडवांस्ड F-16 वेरिएंट्स ऑफर किए थे, जो कि इसके रीजनल डिफेंस इकोसिस्टम में स्ट्रॉन्ग रोल को दिखाता है। तो ओवरऑल ये डील जो है वो पाकिस्तान के लिए कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और लॉन्गिविटी के लिए है, जो इसे इम्प्रूव करती है और अभी ये वेपन सेंट्रिक और रीजनल मिलिट्री डायनेमिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है।